हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के बारे में जो यूपीटेट सेटेट एंड अदर टेट एग्जाम में आने वाले जितने भी सीडीपी से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक और बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमारी जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी लिप्जिंग यानी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में हुई थी। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? 1879 में की गई थी। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी? तो विलियम वुंट ने क्या की थी? विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता शहर में हुई थी। ठीक है, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डॉक्टर सेन गुप्ता ने किया था। अगला प्रश्न, सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने दिया था, जो कुत्ते पर प्रयोग किया था। किसे शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पावलोव को 1904 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग, इसका उत्तर होगा विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु क्या है? तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रांतिक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। क्या होता है? 2 से 7 होता है, जो सेकेंड स्टेज होता है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? तो संवेदी गामक की अवस्था की आयु 0 से 2 वर्ष यानी फर्स्ट स्टेज है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु क्या है? तो इसका उत्तर वो 7 से 11 वर्ष की थर्ड स्टेज होता है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार अमूर्त या औपचारिक अवस्था की जो आयु है क्या है? तो पियाजे के अनुसार मूर्त औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष का जो वर्ष होता है बच्चों का, वो क्या होता है? अमूर्त औपचारिक अवस्था होता है, जो वो फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था को टोली यानी समूह की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को टोली यानी समूह की अवस्था कहा जाता है? तो उसका उत्तर बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का समय अवधि कितना होता है? शैशवावस्था का जो समय अवधि कितना होता है? शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष का जो समय होता है वो बच्चों में वो शैशवावस्था का समय होता है, 0 से 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था का समय अवधि कितना होता है? बाल्यावस्था का समय अवधि कितना होता है? 5 से 12 वर्ष होता है। क्या होता है? बाल्यावस्था का समय अवधि 5 से 12 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था का समय अवधि कितना होता है? किशोरावस्था का जो समय अवधि कितना होता है? 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है बच्चों में, वो क्या होता है? किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ावस्था का समय अवधि कितना होता है? प्रौढ़ावस्था का समय अवधि 18 से लेकर 60 वर्ष की जो आयु होती है प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। थर्नडाइक, अगला प्रश्न है, थर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 हैं। थर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थर्नडाइक किस पे प्रयोग किए थे? तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसका उत्तर होगा बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा, थर्नडाइक को कौन सा नियम
नियम दिया? थर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया? तो थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का नियम दिया था, त्रुटि सिद्धांत का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थर्नडाइक। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थर्नडाइक है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। क्या है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक है। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने? थर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम कितने थे? 3। कौन कौन से? पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। थर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट और तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडिनेंस, लॉ ऑफ रेडिनेंस। अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद के जनक वर्धीमन। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्धीमन है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक, इसका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। क्या है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक है। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत उत्तर होगा इसका स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब 2 फैक्टर थ्योरी गार्डन ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डन ने दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका यहाँ पे गार्डन लिखा है, लेकिन यहाँ पर थर्नडाइक होगा। थर्नडाइक होगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्टन ने दिया था, जो अभी नहीं है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम जानते हैं? इसका उत्तर का भालू सिद्धांत को ही बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत कहते हैं या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है उसको हम भालू सिद्धांत के नाम से भी और परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। थर्नडाइक के सीखने के नियम निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम प्राइमरी लॉ थर्नडाइक द्वारा दिया गया कौन सा है? तो इसका उत्तर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम को लॉ ऑफ रेडिनेंस कहते हैं, अभ्यास का नियम को हम इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं और प्रभाव का नियम को हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का गौड़ नियम थर्नडाइक द्वारा किया गया कौन सा है? थर्नडाइक द्वारा दिया गया कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृद्धि या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम गौड़ नियम थर्नडाइक द्वारा दिया गया है कौन कौन सा है? तो याद रख लीजिए कि बहुप्रतिक्रिया का नियम दिए थे, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम दिए थे, आंशिक क्रिया का नियम दिए थे, आत्मीकरण का नियम दिए थे और संबंधित परिवर्तन का भी नियम दिए थे। तो ये थर्नडाइक द्वारा दिए गया गौड़ नियम में अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? बालक के विकास की दिशा 2 तरफ से होती है, एक केंद्र की तरफ से होती है, एक सिर से पैर की तरफ से विकास होता है। तो बालक की जो विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। अगला प्रश्न, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालकों को शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल
केवल अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर करता है। आपको जो सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय वस्तु को देख कर ही निर्भर होता है, तो वो किस सिद्धांत को क्या कहते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत के नाम से, सिर्फ देख कर सीखना, तो उसको हम व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।